आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कई अफराद ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक ऐसे ख़ानदान के समाजी बॉयकॉट का मुतालबा किया जिस पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 3 साल तक जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम है। यह वाक़या 3 रोज़ कबल उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने उन 2 नाबालिगों, जिनकी उम्रें 15 और 17 साल थी, जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लड़कियाँ अपने वालिदैन की मौत के बाद उनके घर पर मुकीम थी। दोनों लड़कियों के वालिदैन तकरीबन 3 साल कबल इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद वो अपने चचा के घर चली गई, जिन्होंने यतीम बच्चियों की देखभाल का यकीन दिलाया था। हाल ही में यह बात सामने आई कि दोनों लड़कियों को उनके कजन भाइयों और दीगर अफराद ने जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम लड़कों के वालिदैन ने इसके बारे में जानने के बाद वाक़ई को छुपाने की कोशिश की। मुतासिरीन में से एक को मुबैना तौर पर इसक़ात हमल करवाने पर भी मजबूर किया गया था। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बेसहारा लड़कियां खामोशी से सदमे से गुजर रही थी। केस के मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमे आबकारी और इम्तना के अहकारियों ने पीर को धूलपेट से खातून को मुबैना तौर पर गांजा रखने और फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने खातून के पास से 1.162 ग्राम गांजा जब्त किया। STF टीम लीडर N अंजी रेड्डी ने बताया है कि मुलजिम खातून सोनाबाई, जो धूलपेट की साकिन है, एक शख्स से गांजा खरीद रही थी जिसकी शनाख्त सतीश सिंह उर्फ गिड्डा सतीश के तौर पर की गई थी और उसे ज्यादा कीमत पर ग्राहकों को फरोख्त कर रही थी। इस तरह गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमा रही थी। STF टीम लीडर N अंजी रेड्डी ने बताया है कि मज़कूरा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और धूलपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कोनासीमा के मामिडीवरम मंडल में इतवार के रोज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां गोदावरी दरिया में नहाने के दौरान 8 नौजवान गर्क हो गए, जबकि 3 नौजवानों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गंगन्नावरम मंडल के शिलंगा गाँव से ताल्लुक रखने वाले चंद नौजवान एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। मौके से फायदा उठाते हुए उनमें से 11 नौजवान गोदावरी दरिया में नहाने के लिए उतरे। पानी गहरा होने के बाइस 8 नौजवान गर्क हो गए, जबकि 3 खुशकिस्मत नौजवान किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। खलीज बंगाल में पैदाशुदा कम दबाव के असर से तेलंगाना में मुसलसल बारिश हो रही है। पीर की शाम हैदराबाद के कई इलाकों में धुआंधार बारिश शुरू हो गई, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के इलाकों जैसे कि KPHB, जुबली हिल्स, कृष्णानगर, बंजारा हिल्स, कुक्कटपल्ली, यूसुफगुड़ा, अमीरपेट, पंजागुट्टा, लिंगमपल्ली, गच्चीबौली और माधापुर, नामपल्ली, चादरघाट, मलकपेट और पुराने शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिशें 29 मई तक जारी रहने का इम्कान है। फखराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गढ़वाल जिला में भी कहीं कहीं बारिश की पेशकशी की गई है। तेलंगाना यूनानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि तुम्मा ने कौमी कमीशन बराए यूनानी निज़ाम तिब को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए इस्टेब्लिशमेंट क्लिनिकल एक्ट साल 2010 में फौरी तरामीम का मुतालबा किया। सदर एसोसिएशन डॉक्टर फजल अहमद ने कहा कि मज़कूरा कानून सिर्फ अंग्रेजी तिब को बुनियाद बनाकर तैयार किया गया है और आयुष के तहत आने वाले यूनानी निज़ाम तिब को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। याददाश्त में निशानदही की गई है कि यूनानी मुआलिजीन को रजिस्ट्रेशन के लिए DMHO के पास जाना पड़ता है। हालांकि रियासती आयुष बोर्ड मौजूद है। रजिस्ट्रेशन की मुद्दत सिर्फ 1 साल है, जबकि अंग्रेजी डॉक्टरों के लिए 5 साल है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। अलावती यूनानी तिब के मखसूस रीजनल थेरेपीज के लिए दरख्वास्त फॉर्म में कोई खाना शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर फजल अहमद ने मजीद कहा कि यूनानी इदारों के लिए कोई वादे रहनुमा उसूल मौजूद नहीं है। आयुष डॉक्टरों को भी अंग्रेजी डॉक्टरों के बराबर रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ती है, जो कि मुआशी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है। इस इजलास में एसोसिएशन जिम्मेदारों ने मुतालबा किया है कि कम अज कम 4 निजी यूनानी डॉक्टरों को रियासती पैनल में शामिल किया जाए। आयुष इदारों को इंश्योरेंस और रीइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाए। रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस में कमी की जाए। यूनानी तिब के लिए अलग रहनुमा उसूल और फार्म मुतारिफ करवाया जाए। एसोसिएशन ने कौमी कमीशन बराए यूनानी निज़ाम तिब से मुतालबा किया है कि वो यूनानी मुआलिजीन को उनके क्लिनिकल इदारे कायम करने में हर मुमकिन मावनत फराहम करे और यूनानी तिब को दरपेश इम्तियाजी सलूक का खात्मा किया जाए। LRD के रहने वाले अजीज़ नामी 27 साल नौजवान मंडल लिंगमपेट में आज सुबह वेल्डिंग करने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से फौत हो गए। मुतवफ़्फ़िक़ अहलिया समरीन बेगम की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है।
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने पीर किरोज खम्मम रूरल के सब रजिस्ट्रार और एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट राइटर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमान की शनाख्त जे अरुणा और पोचकियाला वेंकटेश के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमलापाड़ू गाँव में 2700 मुरब्बा गज की जायदाद के इंदराज के लिए रिश्वत ली गई थी, जो शिकायत कुनंदे के बेटे के हक में थी। हुकाम ने बताया है कि सब रजिस्ट्रार ने इब्तदाई तौर पर 50,000 रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट राइटर के जरिए 30,000 रुपए कबूल करने पर राजी हो गए, जिसने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अहाते में खड़ी शिकायत कुनंदे की गाड़ी के अंदर से नकदी हासिल की। एसीबी ने पूरी रकम बरामद कर ली और डॉक्यूमेंट राइटर पर केमिकल टेस्ट के जरिए रिश्वत कबूल करने की तस्दीक की। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके खुसूसी जज के सामने पेश कर दिया गया। तेलंगाना एसीबी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो रिश्वत खोरी के हौसला शुकनी करें और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 पर राब्ता करें। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर मंडल को स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रियाज की आमद पर कांग्रेस के सीनियर कायद व कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील ने अपने हमरा डीसीसी सद विश्वनाथ प्रसाद, साबिक एमपीटीसी मोहम्मद सोहेल अहमद, एमएलसी डंडे विठल के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील ने तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रियाज की शॉलपोशी और तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादी पेश की। एलआरडी एएसआई मोहम्मद अब्दुल मुजीब सिद्दीकी को महकमे की जानिब से सब इंस्पेक्टर की हैसियत से तरक्की दी गई थी। अब उन्हें जिली सिद्दीपेट को सब इंस्पेक्टर के लिए मुक़र्रर किए जाने पर एलआरडी सब इंस्पेक्टर महेश और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने मुबारकबादी देते हुए तहनीत पेश की। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर मंडल के जीशान गार्डन फंक्शन हॉल में आज कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों का इजलास साबिक नायब सदर मंडल परिषद मोहम्मद सोहेल अहमद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने अपने हमरा एमएलसी डंडे विठल, डीसीसी सद विश्व प्रसाद, कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील, साबिक रुकन असेंबली आतरम सक्कू, साबिक एमपीटीसी मोहम्मद सोहेल अहमद के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों से इजलास से खिताब किया और कारकुनों को मशवरा दिया कि आने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। तेलंगाना के मुजाहिदीन जिन्होंने तहरीक तेलंगाना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसमें आंजहानी इनकलाबी शायर गदा और जनाब ज़हीरुद्दीन खान सियासत के अलावा दीगर मुजाहिदीन तेलंगाना ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज एक जलस्याम पलकुर्ती मंडल के शुभम फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। इन ख्यालात का इज़हार जनाब आमिर खान एमएलसी तेलंगाना ने किया। इस मौके पर कहा, तेलंगाना तहरीक में जिन कायदीन ने हिस्सा लिया था उन लोगों को नई नस्ल से वाक़फियत करवाना ज़रूरी है ताकि उनकी यादों को बाकी रखा जा सके। जनाब एमएलसी आमिर खान पालकुर्ती में मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहे थे तो दरमियानी रास्ता देवर पल्ला मंडल पर कांग्रेसी कायदीन ने रोक कर इनकी शॉल पोशी की, जिनमें यूथ कांग्रेस कायद साई प्रकाश, कांग्रेस मंडल कायद टी रमेश, श्रीवास, स्वामी, नरेश, अनिल कुमार, संतोष, शेखर, देवेंद्र, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट और दूसरे भी मौजूद थे। ईद उल फितर की तरह ईद उल अज़हा भी पुरअमन तरीके से मनाने के लिए मुसलमाना ने जगतियाल को डीएसपी रघु चंदर का प्याम। आज ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर पर महकमे पुलिस की जानिब से मुनक्किदा अमन इजलास में जगतियाल के जिम्मेदारान मिल्लत और कुरैश बरादरी को डीएसपी रघु चंदर ने खिताब किया और कहा, जानवरों की कुर्बानी के लिए सरकारी क़वानीन पर अमल करने, पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की जाती है। गाय की कुर्बानी से गुरेज करने और जिन मुकामात पर ज़बिया किया जाएगा इन मुकामात के लिए क़ब्ल अज़ बल्दिया ग्राम पंचायत से इजाज़त हासिल की जाए। बड़े जानवरों की उम्र 14 साल हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में आज डीएसपी रामानुजम ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर रमेश, सब इंस्पेक्टर कमलाकर, एग्रीकल्चर ऑफिसर गिरीश कुमार के साथ मिलकर सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में प्रेस मीट से खिताब करते हुए डीएसपी रामानुजम ने कहा, सिरपुर टाउन मंडल के भोपालपट्टनम गांव में भी अशोक नामी किसान के मकान में मुहिम के दौरान 75 किलो कपास के नकली तुखम जब्त करते हुए अशोक और इसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
जिले कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अवामी मसाइल की जल्द एकसुई अमल में लाई जाए। आज कलेक्ट्रेट में प्रजा वानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों की आवाम से जिले कलेक्टर ने दरख्वास्तें वसूल की। आवाम ने किसानों के कर्ज की माफ़ी, अराजी के मसाइल, इंद्रम, मकानात, वजीफ़ा वगैरह के ताल्लुक से दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर वसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकर्रर वक्त पर हल करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की गई। साथ ही साथ उन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम से मुताल्लिक दरख्वास्तों की जल्द जांच करने, धान की खरीदारी के मराकज़ का बार बार मुआयना करने हिदायत दी और कहा बारिश के सबब किसानों को नुकसान से बचाने के इंतजामात पर जोर दिया। महकमे सेहत के ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि मानसून के पेश नज़र अवाम में मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक वसी पैमाने पर आगाही प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद, किशोर कुमार और दीगर महकमे जात के अफसरान मौजूद थे। राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजारों के अक़लियती तबक़े बशमूल ईसाई और मुसलमानों के अलावा ST और EBC तबक़ात के म्यूनसिपल में इंटरव्यूज़ दिए गए। इस दौरान उनके पेशावाना सलाहियतें और कारोबारी तजुर्बे के बारे में मालूमात हासिल गई। इस मौके पर म्यूनसिपल वेंकटा लक्ष्मी, सैनिटेशन इंस्पेक्टर गौरम रत्नाई और दूसरे मौजूद थे। इदारा तालीमुल कुरान मेटपल्ली ज़िले जगतियाल के ज़ेर एहतमाम 40 रोज़ा गरमाई दीनी और तरबियत इस्लाही क्लासेस का अख्ताम के मौके पर अज़ीमुश्शान जलसे और तालीम मुज़ाहिरे का इनेकाद मुफ्ती अबू बकर ख़ासिमी, इमाम खतीब मस्जिद मदीना और नाज़िम मदरसा की सदारत में बतारीख 29 मई बरोज़ जुमेरात सुबह 9 बजे बामुकाम RSP फंक्शन हॉल मेटपल्ली ज़िले जगतियाल में मुनक़िद हो रहा है। मेहमान ख़ुसूसी हैदराबाद के मशहूर और मारूफ आलमदीन शख्सियत अकाबिर उलमा मुफ्ती अकबर जाबिर ख़ासमी नाजिम इदारा कहफ़ुल ईमान ट्रस्ट खिताब फरमाएंगे। 40 दिन से मुसलमाना ने मेटपल्ली के नौनिहान को यहाँ दीनी तालीमात से आरास्ता करने, उनके समर वेकेशन को कामयाब बनाने के लिए इदारे तालीमुल कुरान के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मखसूस कोर्सेस मुरतब किए गए थे ताकि कमसिन नौनिहालों को मेटपल्ली दीन का ज़रूरी इल्म हासिल करने में मदद हो सके। मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट तेलंगाना ऑल पेंशनर्स और मल्लू सूराजिम मेमोरियल ट्रस्ट के साथ से ग्रेस कैंसर फाउंडेशन की सरपरस्ती में 30 मई बजुमा मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक़िद होंगे। मल्लू सूराजिम मेमोरियल ट्रस्ट के सेक्रेटरी के रामोहन राव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और दीगर ने इसकी इत्तला दी। KTR कैंप ऑफिस सिलसिला में कांग्रेस और BIS कायदीन के दरमियान शदीद कशीदगी। जब कांग्रेस कायदीन ने आज सिलसिला के MLA KTR के कैंप ऑफिस पर हमला करने की कोशिश की और ये दावा किया कि वो रेवंत रेड्डी की तस्वीर लगाएंगे। पुलिस ने BIS लीडरों पर लाठीचार्ज किया जो हमले को रोकने गए थे। पुलिस के लाठीचार्ज में BIS टाउन के सदर चक्रपाली समेत कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। BRS रैंक पुलिस के रवैये पर नाराज है। बताया जाता है कि जिले के कांग्रेस और BIS कायदी और कारकुनान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से इंदिरा व मकानात के तामीर के लिए मुंतखब अफराद में ज़रूरी कागजात की तक़सीम के मौके पर तनाज़ा शुरू हुआ था जो तूल पकड़ता ही जा रहा है। TS मेसा शाख ज़िले करीमनगर की जानिब से याददाश्त MLC जनाब आमिर साहब को पेश की गई और ख्वाहिश की गई कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। बड़ी बाटा प्रोग्राम 6 जून 2025 से 19 जून 2025 तय किया गया है। इस दौरान 7 जून को बकरीद का दिन आ रहा है। उस दिन या तो तातील दिलवा दें या फिर इस दिन के प्रोग्राम को तब्दील करते हुए दूसरे किसी दिन रखा जाए। इसके अलावा जनाब आमिर साहब से ख्वाहिश की गई है कि वो हुकूमत आंध्र प्रदेश में जुमा के दिन 2:30 बजे नमाज के लिए वक्फा दिया जा रहा था। इस ज़िम्मे में हुकूमत की जानिब से 2 हुक्मनामे भी जारी किए गए हैं जो साल 1980 और 83 में किए गए थे। हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की गई कि ज़िम्मन में सर्कुलर जारी किया जाए। वानी और सदर सेवा फाउंडेशन आदिलाबाद ख्वाजा सिराजुद्दीन ने अपने एक सहाफ़ती बयान में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो अपने पास अक़लियती फलाह बहबूद का कलमदार रखते हैं पुरजोर अपील की है कि महकमे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को हिदायत जारी की है कि अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम अफराद को फ़ीकस 1 लाख से 2 लाख रुपयों के रास्त सब्सिडी खर्चात के इजराई अमल में लाते हुए खर्चात को आसान बनाया जाए। LRD देवनपल्ली इलाके के राशन डीलर नागम सुरेंद्र को ज़िले राशन डीलर एसोसिएशन सदर की हैसियत से बिला मुकाबला मुंतखब करने पर BIS कायदीन ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादी भी पेश की। LRD बहुजन समाज पार्टी हल्के सदर मालू साई बाबू, सेक्रेटरी लिंगमैया
शिवानंदम ने LRD रेवेन्यू डिवीजन हदूद में R&B गेस्ट हाउस और प्रेस क्लब भवन के क़याम अमल में लाने के मुतालबा करते हुए RDO ऑफिस में DT मनसा को मेमोरेंडम पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अब्दुर्रहीम को 2 साल के लिए 2025 से 2026 तक अमीर मुकामी जमात इस्लामी अहमदपुरा की हैसियत से अमल में लाया गया है। अब्दुर्रहीम 20 साल अरसे से जमात से वाबस्तगी रखते हुए दीनी मिली रिफाई खिदमात कल काम में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता 2 साल से मुआविन अमीर मुकामी जमात इस्लामी अहमदपुरा की जिम्मेदारी पर फायज रहते हुए जमात इस्लामी के तंजीमी उमूर अल्लाह ताला के फजल से बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने अब जिम्मेदार की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। वरंगल के जलीलवाला पुलिस कॉलोनी में वाक़ खानक़ाह क़ादरिया में जश्न खुतब दक्कन हज़रत बंदा नवाज गेसुदरास और जश्न खुतब हज़रत अब्दुल नबी शाह वरंगल के मौके पर एक रूह परवर महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया गया। वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर और तरक्की का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जाए, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने हिदायत दी। हरमगुड़ा जिले कलेक्टर P प्रवानी और वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्यशारदा देवी और वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अश्वनी तानाजी वाकड़े के साथ मिलकर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव का इस्तकबाल किया। रियासती हुकूमत दोनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और नुमाइंदों के साथ मिलकर वरंगल सुपर स्पेशल अस्पताल का जायजा लिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरभ गंगुली का खानदान हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज। रियासत मध्य प्रदेश के पुरी के समंदर में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाते हुए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरभ गंगुली के बड़े भाई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदर स्नेहा शेष गंगुली और उनकी बीवी अर्पिता की स्पीड बोट उलट गई। खुशकिस्मती से वो दोनों बाल बाल बच गए। ये वाकया हफ्ते की शाम लाइट हाउस के करीब पेश आया, जब जोड़ा स्पीड बोट के सवारी से लुत्फानंदोज हो रहा था। गंगुली के भाभी अर्पिता ने बताया है कि उनकी बोट एक बड़ी लहर से उलट गई और वो और उनके शोहर समेत तमाम मुसाफिर समंदर में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से लाइफ गार्ड की फौरी कार्रवाई से हमारी जान बच गई। संगारेड्डी जिले में हफ्ते को वक्फ तरमीमी एक्ट के एहतजाजी इजलास के दौरान स्टैंडिंग लाइट गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद टाउन के ईदगाह ग्राउंड में ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी था। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें देखा गया है कि तेज हवाओं और तेज बारिश की वजह से स्टैंडिंग लाइट वहां पर मौजूद अफराद पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल बगैर इलाज मुंतकिल किया गया। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन पार्लियामेंट सुरेश शिटकार व दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल का दौरा किया। बारिश थमने के बाद एहतजाजी इजलास दोबारा शुरू हुआ और पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। हफ्ते के रोज़ केसरा मंडल में एक खातून जो बरक़ी तार की जद में आकर शदीद झुलस गई थी, इतवार की रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा की शनाख्त मोनिका के तौर पर की गई है, जो केसरा के बापू रेड्डी कॉलोनी की रहने वाली थी। वो अपने शोहर सुरेश और उनके 3 साल बेटे श्रियास के साथ मोटरसाइकिल पर अपने घर की तरफ जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तार बारिश और आंधी के दौरान एक बरक़ी तार टूटकर मोनिका पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे बिजली का झटका लगा और वो शदीद झुलस गई। इस वाक़े में सुरेश और उसका बेटा श्रेयास को भी मामूली चोटें आई। तीनों को फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इतवार को मोनिका जख्मों से जामर ना हो सकी, जबकि उसके शोहर और बेटे का इलाज जारी है, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। तालीमी इदारों को जारी गरमाई तातीलात और शहर में मौसमी हालात के पेश नज़र इतवार के रोज़ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में आवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया, जहां पर एक ही दिन में रिकॉर्ड 24,000 अफराद ने विजिट किया। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद के पेश नज़र जू पार्क इंतजामिया ने मुनासिब इंतजाम किए, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर मजीद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, इजाफी बुकिंग काउंटर्स, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ और पीने के पानी के यूनिट वगैरह शामिल हैं। हैदराबाद जू पार्क में जानवरों की 194 से ज़्यादा अक़साम और तकरीबन 2300 अफराद मौजूद हैं। ये मुल्क का पहला चिड़ियाघर है जिसमें जानवरों को खुले इंक्लोजर में जूलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक रखा गया है। तेलंगाना के खम्मम जिले में पेश आए सड़क हादसे में माँ और बेटा हलाक हो गए। ये हादसा जिले के बदुमपाड़ू इलाके में उस वक्त पेश आया जब सड़क के किनारे मुंजल खरीदने के दौरान अचानक तेज रफ्तार कार ने उनको
टक्कर दे दी। इस हादसे में जस्ती पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली 38 साला शारदा और उनका 13 साला बेटा कार्तिक मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में जख्मी बाप को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार बेकाबू होकर राहगीरों से टकरा गई। इतवार की रोज हैदराबाद के चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरियों के दरमियान गिरने से खातून की हो गई मौत। मुतवफ़ी की शिनाख्त 33 साला श्वेता के तौर पर की गई है, जो कि कोच बदलने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फिसल गई। खातून अपने 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल जा रही थी। सरकारी रेलवे पुलिस सिकंदराबाद के मुताबिक श्वेता की शादी एम वेंकटेश से हुई थी। श्वेता और उसके 2 बच्चे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आंध्र प्रदेश के एंकापल्ली जा रहे थे। वेंकटेश ने श्वेता और बच्चों को लिंगमपल्ली स्टेशन पर जन्मभूमि एक्सप्रेस में सवार होने में मदद की। उनको D8 कोच में सवार होना था, लेकिन उसके बजाय D3 कोच में सवार हुए। श्वेता को इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मुसाफिरों ने उसे बताया कि ये उनकी सीट है। औरत कोच बदलने के लिए अगले स्टॉप का इंतजार कर रही थी। वो चिल्लापल्ली स्टेशन पर उतरी और अपने बच्चों को D कोच में सवार किया। ताहम ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में श्वेता फिसल गई और गिरकर मौके पर ही फौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में हाल ही में कोरोना के 104 फाल मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 99 नए मामले सामने आने से सेहत इंतजामिया और शहरियों में फिक्रमंदी बढ़ गई है। वहीं अब पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत और महकमा सेहत ने निगरानी और जाँच को मजीद तेज करने का फैसला किया। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरला में 430 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहाँ 209, जबकि दिल्ली में 104 फाल केसेस हैं। वहीं कर्नाटक में 34 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में फाल मामलों की तादाद 47 हो गई है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून की आमद के लिए साजगार हालात बन रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इम्कान है कि मानसून रवा माह के अवाखिर तक या जून के पहले हफ्ते में रियासत तेलंगाना में दाखिल होगा। वहीं शुमाली तेलंगाना पर मौजूद हवा के दबाव वाली पट्टी के सबब पीर से जुमेरात तक कई इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल और खम्बम अदला में बाद मकामात पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि दीगर अदला में हल्की बारिश के इम्कान हैं। रियासत के किसानों और ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए यह इत्तला खुश आइन है, क्योंकि अगले 2 हफ्तों के दौरान बारिश के इम्कानात बढ़ने के सबब खरीफ फसलों की तैयारी का अमल तेज हो सकता है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।